बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके पास टोयोटा की कोई भी हाइब्रिड गाड़ी है, जैसे कि प्रियस 1500 सीसी, प्रियस 1800 सीसी, एक्वा, अल्फा या CH-R वगैरह, कोई भी टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी है, जैसे एक्जियो वगैरह कोई भी गाड़ी है, तो जब आप अपनी उस गाड़ी की बैटरी का काम करवाते हैं, जो HV बैटरी होती है, गाड़ी की बड़ी बैटरी जो होती है, उसके मुतल्लिक चंद अहम सवाल हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला सवाल ये होता है लोगों का कि पूरी बैटरी जो है वो कब तब्दील करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी गाड़ी जो है उसकी आधी से ज़्यादा बैटरी, मतलब कि अगर आधी से ज़्यादा बैटरी ख़राब है तो आपको अपनी बैटरी तब्दील कर देनी चाहिए। अब आधी बैटरी कैसे आपको पता चलेगी कि जैसे मिसाल के तौर पर एक्वा गाड़ी है, एक्वा में अब आते हैं 20 सेल होते हैं उसकी बैटरी में, तो अगर उसमें से 3, 4, 5, 6, 7 सेल निकलते हैं तो आपको सेल तब्दील करवा देने चाहिए। और अगर आपके 10 से ऊपर सेल निकलते हैं तो फिर आपको अपनी बैटरी तब्दील कर देनी चाहिए। इसी तरीके से अगर प्रियस 1800 सीसी देखें या 1500 सीसी, तो उनमें 28 सेल आते हैं, तो उनमें से अगर 14 से ऊपर या 14 से 15, 16, 17, 20 सेल निकलते हैं तो फिर आपको अपनी बैटरी तब्दील कर देनी चाहिए पूरी। अब उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अगर तो आधी से ज़्यादा नीचे हो बैटरी, फिर ठीक है, तो तब तो कोई मसला नहीं, आप अपने सेल तब्दील कर रहे हैं, सिर्फ वही सेल ख़राब हुए होते हैं 4-5 जो हैं, बाकी बैटरी का कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब बैटरी आधी से ज़्यादा ख़राब होती है तो बाकी के जो आधे बचे खुचे सेल होते हैं, सारा लोड और बार बार एरर का आना जो भी होता है, मतलब कि बाकी के जो बचे हुए थोड़े से सेल होते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी जो होती है वो ख़राब हो चुकी होती है, बैटरी की कैपेसिटी उन सेलों की भी ख़राब हो चुकी होती है। इसलिए आपको कोई भी अच्छी जो होती है वो काबली बैटरी, न्यू या जैसे भी है, गाड़ी की बैटरी पूरी तब्दील कर लेनी चाहिए। तो दूसरा सवाल ये है कि गाड़ी के सेल तब्दील करवाने के बाद क्या करना चाहिए। जैसे ही आप अपनी गाड़ी के सेल तब्दील करवाते हैं, मतलब कि 2, 4, 5 या 10 जितने भी आपने सेल तब्दील करवाए हैं, तो आपको चाहिए कि जैसे ही आप सेल तब्दील करवाते हैं कोशिश करें कि गाड़ी को एक दफ़ा लंबी ड्राइव पे लेके जाएं, मतलब कि 40-50 किलोमीटर या इससे कुछ ज़्यादा चलाएं, ताकि उससे होगा ये कि जो आपकी गाड़ी के सेल होते हैं वो अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, आप बैटरी वाली कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, मोबाइल हो, टॉर्च लाइट हो, कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले आपको कहते हैं कि एक दफ़ा इसको फुल चार्ज करें, ठीक है, क्योंकि वो बैटरी जो होती है वो बिल्कुल एम्प्टी होती है, अरसा दराज से पड़ी होती है। तो इसी तरीके से जो है हाइब्रिड बैटरियों के जो सेल होते हैं ये अरसा दराज से, काबली सेल हों या नहीं हो, ये बहुत अरसे से पड़े होते हैं, ठीक है। डिब्बा पैक तो ना आप लेंगे ना ही मिलते हैं मार्केट में, वो ऑनलाइन मिलते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं। तो इसलिए जो काबली सेल होते हैं, हमें नहीं पता या आपको नहीं पता कि ये कितने साल से पड़े हुए हैं बंद ऐसे ही, ठीक है, गाड़ी में जब तक यूज़ होते रहें, लेकिन बंद कब से पड़े हुए हैं ये आपको नहीं पता होता। तो इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी में ऐसे काबली सेल डलवाते हैं बैटरी में, तो एक दफ़ा गाड़ी को लंबी ड्राइव पे लेके जाएं, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से आपके सेल चार्ज कर ले, और इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ये होता है कि वो सेल जो होते हैं वो लॉन्ग लाइफ चलते हैं। तीसरा सवाल ये होता है, अक्सर लोग कहते हैं जो गाड़ी को बड़ी बारीकी से देखते हैं, ठीक है, जब उनके सेल तब्दील किए जाते हैं ना, ख़ास तौर पर 8 या 10 सेल हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, आधी से कम बैटरी या आधी बैटरी तब्दील करते हैं, तो लोग कहते हैं कि गाड़ी भारी चलना शुरू हो गई है, गाड़ी हैवी महसूस होती है। और ये बात बहुत हद तक बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि देखें, जब हम सेल उसमें काबली डालते हैं तो वो सेल जो होते हैं वो बिल्कुल समझने के चार्ज नहीं होते। एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें दिखाया था कि गाड़ी एकदम बैटरी फुल शो करती है स्टार्ट करते ही, जैसे हम गाड़ी की बैटरी कंप्लीट करके स्टार्ट करते हैं तो फुल शो करती है, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो बिल्कुल 1-2 सेल पे आ जाती है। तो गाड़ी भारी चलने की वजह ये होती है कि सेल बिल्कुल खाली होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल चार्जिंग नहीं होती। तो ज़ाहिर है उनको चार्ज करने के लिए जो इसके गियर के अंदर MG लगी होती हैं, मोटर जनरेटर जो होती हैं, जिन्होंने सेल चार्ज करने होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने सेल चार्ज करने होते हैं, और चार्जिंग के लिए जो है वो जनरेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, बड़ी मोटरें जो लगी होती हैं ना इसके गियर के अंदर, जो सेलों को चार्ज करती हैं, पूरी बैटरी को चार्ज करती हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उस जनरेटर को, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाने के लिए ज़ाहिर इंजन का ही ज़ोर लगेगा ना, तो उस इंजन का ज़ोर लगने की वजह से जो है वो लोगों को महसूस होता है कि गाड़ी थोड़ी सी भारी चलना शुरू हो गई है। तो लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गाड़ी जो है वो आप एक दफ़ा
لمبے سفر پہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، 40-50 کلومیٹر گاڑی کو چلائیں بیٹری کے سیل تبدیل کروانے کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو بالکل بھاری محسوس نہیں ہوتی، اور اتنی بھاری محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ جیسے کوئی گاڑی پیچھے ٹو کی ہوتی ہے، نہیں، بالکل لائٹ سا ایسے فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے آپ نارمل ایک گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی سیل تبدیل ہوتے ہیں بالکل وہ خالی سیل ہوتے ہیں، ان میں چارجنگ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے ان کو چارج کرنے کے لیے ایم جی کا زور لگتا ہے، اور گاڑی جو ہے وہ ہم کو تھوڑی سی بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صرف آج کی ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہائبرڈ گاڑیوں کے متعلق یہ چھوٹے چھوٹے سوال تھے جو آپ کے مائنڈ میں تھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔